नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 10 फरवरी। 10 फरवरी से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है? तो किया है उड़ीसा सरकार ने। लिंगानुपात को सुधारने के लिए उड़ीसा सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो दिया है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। बीरेन सिंह पर राज्य में 21 महीने से जारी हिंसा के चलते काफी दबाव था, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट मिशन, इसका संबंध है चंद्रमा से। ठीक है, इसका संबंध है चंद्रमा से। ठीक, ब्लू घोस्ट मिशन। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल ने हैरी मैसी पुरस्कार जीता है। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक मिला है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद पहल ICAR कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, ISS पर, ठीक है, ISS पर सबसे लंबे ठीक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चुब रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, जो कि इन्होंने 374 दिन तक रहने का रिकॉर्ड। कोनोनेको स्पेस में सबसे लंबे समय तक रहने वाले एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि 1000 प्लस दिन तक रहने वाले। ठीक है, जापान का चंद्र मिशन कौन सा है? पूतो। ये R2 है, बाई फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। लैंडर क्या है? लैंडर का नाम है रेलिलाइसेंस, रोवर का नाम है टेना क्ल्यूएस। ठीक है, चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लेक्सी मिशन क्या है? लेक्सी मिशन पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लॉन्च करेगा। कौन करेगा? नासा करेगा। ब्लू ओरिजिन ने ब्लू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसकी लंबाई 98 मीटर थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो यह चाइना से है। ठीक है, ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो ईस्ट का फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ठीक है, तो चाइना से है। तो चाइना से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो सितंबर 2024 में 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ होगी या कहाँ हुई थी? 2024 में कहाँ हुई थी? तो हुई थी चीन के हलुंगबुई शहर में। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है, तो चाइना ने लॉन्च किया है। कौन है? जूके 2। ठीक, चीन 2025 में गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुरू करेगा। इसमें यूरेनियम की जगह थोरियम यूज होगा और पिघले हुए नमक या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऊष्मा स्थानांतरित होगी और बिजली बनेगी। इस तरह के रिएक्टर में पानी की जरूरत नहीं होगी। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है? तो चाइना ने बनाई है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम किसने बनाया? तो चाइना बनाएगा। कहाँ? तिब्बत में बनाएगा। यारलुंग जांगपो सांगपो नदी पे बनाएगा, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, सांगपो रिवर। ठीक है, चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति आवर वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस चाइना में फैला है। कोविड 19 सार्स को 2 वायरस कोरोना वायरस से फैला था, जो कि एग्जाम में आ चुका है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार चाइना में, तो फर्स्ट कहाँ? तो चिली। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार चाइना में है, फर्स्ट कहाँ है सबसे? तो चिली है। दुनिया का सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कहाँ है? तो चाइना में है, 22.13 किलोमीटर लंबी। ये तियानशान सेंगली सुरंग है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है? तो पनामा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचीविकी 6 को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो मिचीविकी 6 को लॉन्च किया है किस देश ने किया है?
जापान ने किया है, ठीक है, इसने किया है जापान ने। तो नेविगेशन सैटेलाइट्स मिचीबिकी 6 को लॉन्च किया है जापान ने। तो नेविगेशन सैटेलाइट जैसे जीपीएस अमेरिका में है, ग्लोनास रशिया की है, बाईडू चाइना की है, नैब आईसी इंडिया की है, QZSS जापान की है, ठीक है। कोपा अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसमें यूएसए जीता है अर्जेंटीना को हराकर, ठीक है। यूएसए में हुआ है, जीता है अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि अमेरिका में हुई। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, कोलंबिया को हराकर जीता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ हुआ है? तो भारत और यूएसए मिलकर राजस्थान में हुआ है। 6th क्वाड सम्मेलन हुआ है 2024। भारत सरकार ने पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर प्लांट शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है अमेरिका के साथ, ठीक है। हेलेन हरिकेन हिट्स अमेरिका यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ है? वह है भारत। अलेक्जेंडर डम यूएसए शस्त्र रामानुजम पुरस्कार इनको मिला है 2024 का। हरिकेन मिल्टन कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका नेशनल बर्ड्स ब्लड ईगल है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इनको। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल आदर 380 का संबंध किससे है? तो है ईरान से, ठीक। फतेह मोहजरानी ईरान की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी है। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है ईरान में। आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है ईरान ने। रिसर्च सैटेलाइट चामरान फर्स्ट सोराया सैटेलाइट बाई QM100 रॉकेट किसने बनाया है? तो ईरान ने बनाया है। ईरान की नई कैपिटल बनाएगा मकरान, ठीक। करेंसी चेंज को तोमान बट नॉट इम्प्लीमेंट, मतलब करेंसी इसने चेंज करी है, क्या करी है? तोमान, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की जो स्थापना रखी गई है, आधारशिला रखी गई है, वो हिमाचल प्रदेश में रखी गई है, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है। इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इसकी स्थापना 9.02 करोड़ ठीक है, टोयोटा की है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित होगा, कहाँ होगा? झारखंड के जमशेदपुर में। भारत की पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन शुरू होगी हरियाणा में, इसका नाम होगा वंदे मेट्रो। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी नॉर्वे में शुरू होगी। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबक्शन इंजन हाइड्रोजन आइस ट्रक बनाया है, इसने रिलायंस ने बनाया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू होगा असम में, इसने बनाया है तो बाई ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थापित होगा। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो करेगा पुणे में, ठीक है। एसके ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो हेनरी कैवेंडिश थे। हाइड्रोजन कितने आइसोटोप होते हैं? तो 3 होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ? विशाखापत्तनम में स्थापित होगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? 4 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार में किया। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में झाकरी में शुरू हुआ। 2024 में पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, नई दिल्ली में किया, नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। पीएम मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी?
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रखी। भारत के दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है, तो पावर क्या है, 1200 हॉर्स पावर का है। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग योजना किसने लॉन्च की है, तो हिमाचल प्रदेश ने की है। ठीक, HP। नारी को नमन, ये भी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय यूरोपीय GI टैग मिला है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला जो राज्य है वो भी हिमाचल प्रदेश है। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भी राज्य जो है, पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश में। कहाँ की गई, तो लाहौल घाटी में की गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है। हिम उन्नत योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। क्यों शुरू की है, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए की है। टाइम पत्रिका 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थान शामिल हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल, हैदराबाद में ममन चॉकलेट फैक्ट्री, मुंबई में म्यूजियम ऑफ सोल्यूशन। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल हमको पता है, शिमला है, जो कि समर की है, और विंटर की कैपिटल है धर्मशाला। ठीक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे मुख्यतः पाए जाते हैं, तो सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे पे ही क्या है, ये अटल सुरंग बनाई गई है। और तीसरा है बाड़ा लाचाला दर्रा। ठीक है, बाड़ा लाचाला दर्रा। ठीक। और हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है। ठीक, क्या है, पोंग बांध है। किस नदी पे है, तो ये नदी पे है, ब्यास नदी पे है। ब्यास नदी पे और एक बांध है, पंडोह बांध। ठीक। भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नागल बांध, ये सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है। ठीक। और चमेरा बांध है रावी नदी पे, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन घाटी नेशनल पार्क है, इंदिरा किला नेशनल पार्क है, हीर गंगा नेशनल पार्क है, सिम्बल बारा नेशनल पार्क है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, पक्षी है जुजराना, वृक्ष है देवदार का, और फूल है गुलाबी बुरांस का। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य नाटी, डांगी और छपेली होते हैं। और वर्ल्ड्स पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 इंडिया के हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले में हुई है। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल 0 आवर की परंपरा शुरू की है। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू हुई है। और फ्लाइंग फेस्टिवल भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, होता है। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ शुरू हुई है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ शुरू हुई है, तो शुरू हुई है हरियाणा राज्य में। हरियाणा के फरीदाबाद में भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है, जो कि फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहीं पर शुरू हुई है। इससे क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो भी संक्रामक रोग हैं उन पर रिसर्च की जाएगी और वैक्सीन तैयार की जाएगी और परीक्षण भी किया जाएगा। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। भासनी के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है, तो त्रिपुरा राज्य बना है। भासनी क्या है, तो भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें ट्रांसलेशन भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा है उनका ट्रांसलेशन करने के लिए भासनी ऐप बनाया गया है। तो नाइजर अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बना है जिसे आधिकारिक तौर पर ओन्कोरोसियासिस को खत्म कर दिया गया है। ओन्कोरोसियासिस इसे रिवर ब्लाइंडेड के नाम से भी जाना जाता है।
यह संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से होने वाला परजीवी रोग है जिससे अंधापन हो सकता है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का हुआ तो आबू धाबी में हुआ है। ठीक है। चीफ गेस्ट थे एस जयशंकर इंडिया की तरफ से। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाला भारत की पहली कंपनी बन गई। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है तो युगांडा में शुरू किया है। डीआरडीओ ने आईआईटी के साथ मिलकर भारत की पहली मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है तो आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर किया है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश पनामा बना है। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है तो यूएई में हुआ है। इसकी थीम क्या है? वन प्लेनेट वन वॉइस। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला सेगो ग्लाय है। ठीक, जो कि साउथ अफ्रीका की है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बना है हरियाणा के राखीगढ़ी में। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2024 फरीदाबाद हरियाणा के। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कुरुक्षेत्र पाटन काउंटी थी तंजानिया, पाटन स्टेट थे उड़ीसा। हरियाणा के गोरखपुर में बना उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। हरित आवरण बढ़ाने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बना है। ठीक है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी परिसर में है। हर घर हर गृहिणी योजना हरियाणा में शुरू हुई है। पहली बार ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग 2024 होगी हरियाणा में। ठीक है, सितंबर 2024 में हुई है। आईटी सक्षम योजना युवा योजना शुरू हुई हरियाणा में। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा तो गुरुग्राम हरियाणा में करेगा। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में ओपन हुआ है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में हुआ है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी तो हरियाणा में हुई है तो सितंबर 2024 में हुई है। विनबैक्स एक्सरसाइज वियतनाम और इंडिया के बीच होती है। अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। ठीक है। बीमा सखी योजना हरियाणा में शुरू हुई है। करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गोवा है। फर्स्ट कौन है? हरियाणा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू हुई। इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव स्टेट पार्टनर है राजस्थान। सूरजकुंड मेला जो कि 38वां इसका हुआ है जो कि फरीदाबाद में हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इसकी थीम राज्य कौन थे? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। पार्टनर कंट्री है बिम्स्टेक कंट्री। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बीएपीएस संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है। हाल ही में बीएपीएस संस्था, तो बीएपीएस संस्था क्या है? बीएपीएस संस्था है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है। ठीक है। इस संस्था साउथ अफ्रीका में किया है। कहाँ किया है? साउथ अफ्रीका में किया है। पीएम मोदी ने 14 फरवरी 2024 को यूएई के आबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है तो वाराणसी में किया है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना है तो अमेरिका में बना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है तो नवी मुंबई में किया है। इस्कॉन की स्थापना किसने की थी तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। इस्कॉन का फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सिक्वेंसेस। हाल ही में विश्व दलहन दिवस, एक वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया गया है तो 10 फरवरी को। तो 2016 अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष भी घोषित हुआ था। थीम इस बार की क्या है तो ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी फॉर एग्री फूड सिस्टम, कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता लाना। ठीक है। 10 फरवरी को नेशनल ड्रॉमिंग डे भी मनाया गया है। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस भी 10 फरवरी को मनाया जाता है। हमारे करंट अफेयर आज यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है तो हुआ है जीएमआर एयरपोर्ट। वैश्विक कंपनियों को मानवाधिकार, पर्यावरण, श्रम और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रों में
जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के लिए उत्साहित करती है। GMR रिपोर्ट एयरपोर्ट, ठीक है, ये कहाँ शामिल हुआ है? तो हुआ है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड किसको मिला है? तो मिला है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो बनी है संघ एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया है। ये किया गया है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इसका नाम है पवन चित्र। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पे लॉन्च किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है, उस पे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है एयर पैसेंजर को सस्ते भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करना। 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है IGIA। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट्स वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है, तो बनी है एयर इंडिया। ठीक। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला और दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा बन गया है, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से हवाई अड्डा ग्राहक अनुभव के लिए लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हुई है। ये ग्राहक अनुभव कार्यक्रम के तहत दिया जाने वाला या सर्वोच्च सम्मान है। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख बने हैं फैज अहमद किदवई। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में फर्स्ट मिला है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो की है भारत ने। कहाँ की है? तो नई दिल्ली में की है। उड्डयन मंत्री है के राम मोहन नायडू। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात के शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? तो वित्त वर्ष में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश है USA। ठीक है। तो SIG 716 असॉल्ट राइफल्स भारत ने कहां से खरीदा है? तो USA से खरीदा है। इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है 500 मीटर। USA के टेक्सास में हनुमान जी का स्टेचू लगा हुआ है। इस स्टेचू का स्टेचू ऑफ यूनियन नाम है और स्टेचू की हाइट है 90 फीट। विंटर गेम्स 2034 कहाँ होंगे? तो होंगे USA में। अमेरिका में भारत के नए राजदूत विनय मोहन क्वात्र बने हैं।